हेलो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कल्पचर। सो एंशियंट इंडिया में स्कल्पचर्स जो बनाए जाते थे वो कौन कौन से मटेरियल्स होते थे? सॉइल्स, स्टोन्स, ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन डिज़ाइंस, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है। कुछ कुछ जगहों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फॉरेन डिज़ाइन या फिर आउटसाइड इंडिया के डिज़ाइंस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मिलता है, ये हर जगह नहीं। आपके इस पोर्शन में ऐसा इम्प्रेशन दिया हुआ है कि इंडिया में जो भी स्कल्पचर बनाए गए थे वो सारे के सारे फॉरेन स्कल्पचर से इंस्पायर्ड थे, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं मानते हैं हिस्टोरियंस लोग मोस्टली। एनीवेज, तो कुछ कुछ स्कल्पचर्स जो मिले हैं वो प्रोपोर्शनल थे, कुछ कुछ अनप्रोपोर्शनल स्टैचूज़। अगर कोई यहाँ पे आर्टिस्ट है, कोई आर्ट जो प्रैक्टिस करता है वो सुन रहा है, तो उनको पता होगा कि जब ड्राइंग या फिर स्कल्पचर्स करते हैं तो प्रोपोर्शनल या फिर सिमेट्री का ध्यान रखते हैं, रेशियो एक होता है। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द फीलिंग्स ऑफ पीपल लाइक पीस, कंफर्ट, एंग्विश वेर मेड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्टैचूज़। तो ये भी एक आर्टिस्टिक अचीवमेंट था कि चेहरे का जो भाव है, स्कल्पचर जो बनाए उन लोगों ने, उसके चेहरे का जो भाव है वो कैसे उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। और वो अगर स्कल्पचर देखेंगे तो उससे हम लोग को एहसास होता है कि वो क्या दर्शा रहा है, जैसे कि पीस दर्शा रहा है या कॉम्फर्ट दर्शा रहा है, या फिर एंग्विश, लॉस, ग्रीफ दर्शा रहा है। ओके, स्टैचू में वो जो कलाकार थे उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से उभारा है। ओके, सो बाकी सब चीज़ों की तरह उसमें भी रिलीजियस स्कल्पचर्स ज़्यादा बनते थे, ओके, गॉड गॉडेसेस के ऊपर, ओके, या फिर फिलोसोफर्स या फिर जो रिलीजियस टीचर्स थे उनके ऊपर ज़्यादा। जैसे कि गौतम बुद्धा के जो स्कल्पचर्स है वो बहुत फेमस है। ओके, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज़्म पीक में भी था और बहुत ज़्यादा उनके स्कल्पचर्स बनाए भी जा रहे थे। फिर महावीर जो जैन के इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर रहे हैं, उनका भी स्कल्पचर्स काफ़ी देखने को मिलता है। फिर डिफरेंट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के देखने को मिलते हैं। फिर फेरीज, फिर डिफरेंट एनिमल्स के बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स मिलते हैं और जो कि एसोसिएटेड थे बुद्धिज़्म से। तो बुद्धिज़्म, अगर जातक टेल्स या फिर जथाका टेल्स आप लोगों ने सुना है या पढ़ा है, उसमें कुछ कुछ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि दे वर द बुद्धास। ओके, जैसे कि वाइट एलिफेंट हो गया और डियर, ठीक है। तो इन सब एनिमल्स को एज अ स्टोरी के रूप में बुद्धा रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनके भी स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और ऐसे भी एनिमल्स के भी स्कल्पचर, जैसे कि अशोका के स्कल्पचर्स देखोगे, अशोकन पीरियड के स्कल्पचर्स, तो बुल, फिर शेर, ये सब के स्कल्पचर्स हम लोग को मिलते हैं। द एनिमल स्टैचूज क्राफ्टेड ऑन द टॉप ऑफ अशोका's पिलर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू गौतम बुद्धा's लाइफ। स्कल्पचर्स ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 मेजर कैटेगरीज। तो 3 मेजर कैटेगरीज है जो इंडिया में हम लोग को स्कल्पचर्स मिले हैं, खासकर बुद्धिस्ट आर्ट के स्कल्पचर्स जो मिले हैं उनमें से है गंधारा, मथुरा, अमरावती स्कल्पचर्स। तो ध्यान रखना, ये सब रीजन के नाम है, प्लेसेस के नाम के ऊपर रखा हुआ है, उन प्लेसेस में कैसा टाइप का स्कल्पचर्स बन रहे थे। ओके, उनका सब्जेक्ट मैटर ऑलमोस्ट सेम ही था, बुद्ध के ऊपर वो लोग बना रहे थे। तो गंधार देखते हैं, गंधार या फिर कांधार अफ़गानिस्तान में रीजन है वहाँ का। तो आप लोग याद रखना कि इंडिया जो आज का इंडिया है वो वाला मैप नहीं, एंशियंट इंडिया में अफ़गानिस्तान का रीजन, कंधार से पाकिस्तान और ये सब रीजन आता था। तो कंधार के स्कल्पचर्स, मतलब उस पोर्शन में ना थोड़ा बहुत इंडो ग्रीक्स भी रहते थे। ओके, नॉट प्योरली इंडियन। मैंने पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, साखून ग्रीक्स ये सब आए थे उस साइड से, तो उस साइड में थोड़ा बहुत ग्रीक्स इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो इट डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, वो वाला रीजन में। ओके, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन में 1st सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD तक। सो 1st सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD तक ये डेवलप हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान एरिया को लेकर। सो इन स्कल्पचर्स में ग्रीक और रोमन के इन्फ्लुएंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इस गंधारा या फिर गंधार स्कल्पचर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि इट वाज इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन स्कल्पचर्स। लेकिन बाकी जो इंडिजिनस स्टाइल है, मतलब ये पूरी प्योरली
हम लोग इंडियन बोल सकते हैं, जैसे कि मथुरा स्टाइल। इट डेवलप्ड बाय इटसेल्फ, ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय गंधारा स्टाइल। लेटर स्टेजेस में हो सकता है थोड़ा बाद में कि गंधारा स्टाइल से वो लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए हों। द स्टाइल रीच्ड इट्स पीक इन द गुप्ता एरा। ओके, जब गुप्ता डायनेस्टी आई रूल करने के लिए, उस टाइम पे ये मथुरा स्टाइल जो है, आप लोगों को पता होगा मथुरा कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो गुप्ता एरा के काल के टाइम में ये मथुरा स्टाइल बहुत ज़्यादा अपनी ऊंचाइयाँ छू गया। अमरावती, अमरावती जो है वो आप जो आंध्र प्रदेश या फिर थोड़ा सा साउथ इंडिया का जो रीजन है ना, उस रीजन को पड़ता है, और सतवाहनास उसी रीजन को रूल करते रहे। तो ये अमरावती स्टाइल थोड़ा सा साउथ की तरफ है, तो वहाँ पे भी 600 ईयर्स तक प्रैक्टिस हुआ ये स्टाइल स्कल्पचर का, 3rd सेंचुरी BC। तो सतवाहनास ने पैट्रोनाइज किया था इसको। तो जब कब डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे मीडिएवल पीरियड में डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो क्योंकि जब हम लोग मीडिएवल पीरियड में देखते हैं आते आते, जो तुर्किश सल्तनत ये सब रूलर्स थे ना, उनका धर्म क्या था, इस्लाम था। और इस्लाम में ये मना है कि ह्यूमन का स्कल्पचर्स या फिर एनिमल्स ये सब का स्कल्पचर्स नहीं बना सकते हैं। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इट वाज डिस्करेज्ड। ठीक है, और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे कम हो गया था, तो इसलिए ये सब स्टाइल्स भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गए। पेंटिंग्स, एंशिएंट इंडिया हैज़ सीन 2 कैटेगरीज ऑफ पेंटिंग्स। तो 2 कैटेगरीज है, एक तो बिग वॉल पेंटिंग्स है और दूसरी है स्मॉलर पेंटिंग्स। तो बिग वॉल पेंटिंग्स उनको मूरल पेंटिंग्स भी बोलते हैं। तो स्मॉलर पेंटिंग्स यूजुअली बुक्स में की जाती थी फॉर डेकोरेशन, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, और ये ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग होती थी। ओके, स्मॉल पेंटिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग्स, उसमें बोथ स्टाइल्स यूज़ होता था ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता। केव्स में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में जो है बाघ केव्स में भी देखने को मिलता है, चितनवांचल तमिलनाडु में अरामलाई केव्स। ओके, सो ये सब जो केव्स मैंने बोला था कि रिलीजियस पर्पस के लिए उनको कार्व आउट किया जाता था, तो उसमें भी काफ़ी सारे हम लोग को मूरल या फिर वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। और इन वॉल पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट मैटर होता था, किस चीज़ को ड्रॉ करते थे वो लोग, यूजुअली रिलेटेड टू बुद्ध, जैन और हिंदू रिलीजन के रिलेटेड वो लोग ड्रॉ करते थे, वहाँ पे पेंटिंग करते थे। जैसे कि स्क्रिप्चर्स का कोई सीन, सपोज महाभारत का कोई सीन पेंट कर दिया, बुद्ध के जातक तेल में से कुछ किसी को पेंट कर दिया, महावीरा के लाइफ के ऊपर सीन बना दिया उन्होंने। सो दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अजंता की केव पेंटिंग्स आर वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह दी गई है। फिर 10th सेंचुरी से ऑनवर्ड क्या होने लगा कि स्मॉलर पेंटिंग्स वे डन ऑन द बार्क्स ऑफ सांची ट्री। तो मीडियम बेस क्या था जिसके ऊपर वो लोग ड्रॉ करते थे, तो वॉल पेंटिंग हो गया। ओके, तो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे सांची ट्री, सांची पात जिसको बोलते हैं, उस पर ड्रॉ किया जाने लगा, या फिर सिल्क क्लोथ में भी ड्रॉ किया जाने लगा इन द प्लेसेस लाइक असम, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर, तंजौर एक्सेट्रा। So they were made some paintings were made for demonstrating pictorial description of the text of the book. So बुक्स लिखे जाने लगे उस टाइम पे, तो जैसे कि बुक्स को सुंदर बनाने के लिए या फिर क्या लिखा हुआ है उसको पिक्चर के रूप में दर्शाने के लिए उन सब पेंटिंग्स को भी बनाया जाने लगा। 1st सेंचुरी BC, कल्चर ऑफ 6 स्केल्स, सारंग जिसको बोलते हैं, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स या फिर स्किल्स ये सब पेंटर को आने चाहिए, वो इसको स्टार्ट किया गया। और वो है शेप, मेजरमेंट, फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग टेक्निक्स, आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड रूल ऑफ यूजिंग ब्रश। तो ये सब कुछ स्टूडेंट को सिखाया जाता था जो भी पेंटर्स गुरु के पास सीखने आते थे। कलर्स किससे बनाए जाते थे, ऑफ कोर्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, फ्लावर्स यूज़ होते थे, टर्मरिक, सिंदूर, अर्थवॉर्म, ये सब कॉन्च शेल्स,
इन सबको पीस कर पाउडर कर कर इनसे कलर बनाया जाता था। फिर एविडेंस ऑफ पेंटिंग कल्चर इन पारसी स्टाइल ऑफ सुल्तनत एरा हैज़ बिन डिस्कवर्ड। तो सुल्तनत पीरियड में हम लोग देखते हैं कि जो पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ओके, ये मीडिएवल, ये तो एंशियंट एरा की बात कर ली, फिर धीरे धीरे सल्तनत पीरियड आया। उसके बाद मुग़ल एरा में हम लोग को और भी बहुत ही इलाबोरेट पेंटिंग देखने को मिलता है, और मतलब ऐसा बोलता है कि इन द मुग़ल एरा जो पेंटिंग है वो चरम सीमा में पहुंचा, बिकॉज इट वॉज नाउ पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स, मुगल किंग्स लाइक अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ओके, इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहांगीर खुद भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। सो मुगल एरा में स्मॉलर और पिक्टोरियल पेंटिंग्स किए जाने लगे, जिसको मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर लगते हैं, एंड दे आर मेनली फाउंड इन देयर बायोग्राफीज़। जो इन रूलर्स की बायोग्राफीज़ या जो भी है उनमें ये पेंटिंग्स, इन रूलर्स की जो पोर्ट्रेट है वो ड्रॉ की जाती है, या फिर कुछ सीन्स ये सब ड्रॉ की गई है। मैं कोशिश करूँगी दिखाने को आपको, जैसे कि पातशाह नामा, इनकी एक बायोग्राफी है, इस शाहजहां की बायोग्राफी है। तूती नामा, इट इज़ द बुक ऑफ कुकिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एंड जहांगीर नामा, आपको पता ही चल रही है जहांगीर की बुक है। दास्तान आमिर, खानसा एक्सेट्रा, इन सब बुक में हमको मिनिएचर पेंटिंग्स या पिक्टोरियल स्मॉल पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है। द पारसी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज ऑल्सो यूज्ड इन द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ बुक लाइक रामायणा एंड द महाभारत। Subject of paintings in Mughal era were portrait of kings, darbar, war winning, hunting, garden, flowers, animals, etc. तो ये सब सब्जेक्ट होते थे। एंशियंट इंडिया में हम लोग ने क्या देखा, मेनली रिलीजियस फिगर्स उनके ऊपर में। मुग़ल एरा में क्या होने लगे, जो रूलर्स थे वो लोग अपने पोर्ट्रेट बनवाते थे। ओके, और फिर दरबार जब लगता था, आप लोग ने सुना होगा या फिर फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि कैसे अकबर अपना दरबार लगाता था, तो वो सीन्स भी पेंट करवाया उन्होंने। वॉर जब विन करते थे, हंटिंग का सीन्स, मैरिज का सीन भी होता था। गार्डन, उनके बहुत सुंदर गार्डन होते थे, मुग़ल गार्डन, चाबहार गार्डन बोलते हैं, उनकी पेंटिंग्स करवाए, फ्लावर्स के, एनिमल्स के। ओके, ये बुद्धा का स्कल्पचर है जो गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स का है, बनाया हुआ है। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये वेवी हेयर है उनका। ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, तो ये थोड़ा सा इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ये मथुरा स्कूल का स्कल्पचर है। जो आर्टिस्ट लोग हैं वो नोटिस कर सकते हैं इसका डिफरेंस। ओके, ये देखिए, ये मिनीचर पेंटिंग है। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, और इट यूजुअली कलरफुल होता है। इसमें ब्लैक एंड वाइट में दिया हुआ है इस बुक में। ये पोर्ट्रेट अकबर का, ये जहांगीर द्वारा बनाई गई पेंटिंग ऑफ ज़िब्रा है ना, कितना सुंदर बनाया गया है।